बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबी सती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। 3-4 अहम खबरें आपसे डिस्कस करते हैं। एक तो वीकेंड है, तो ज़ाहिर है अभी तक लोग जो है वो ईद की छुट्टियां ही मना रहे हैं। तमाम जो शुमाली इलाका जाते हैं हम देख रहे हैं कि वो भरपूर तरीके से जो है वो बड़ा रश वहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन 3-4 अहम, एक तो आने वाले जो सोमवार को हैं बड़े अहम केसेस हैं, मखसूस नशस्तों के मामला हो या इमरान खान के जो बाकी अहम केसेस हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 दिन में बड़ी अहम जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। एक तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर के जो मगवी शहरी हैं ख्वाजा खुर्शीद, उसके हवाले से ISI और MI से रिपोर्ट तलब किया और ये भी कहा कि अपने दस्तखत शुदा रिपोर्ट जमा कराई जाए। उस पर क्या डिटेल है आपके सामने रखते हैं। इसी तरह रावलपिंडी में जनाब पुलिस, यहाँ हम कहते हैं पुलिस मुहाफ़िज भी है, लेकिन यहाँ पे पुलिस लग रही है कि पुलिस खुद डकैती कर रही है। यानी एक इदारा कानून नाफज करने वाला वो कहीं से माल पकड़ता है तो पुलिस जो है उसके मुलाजमीन जो है वो हड़प कर लेते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा करें कि पुलिस जान और माल की हिफाजत के लिए है या ये जो आपसे पकड़ा जाता है उसको भी खा जाती है। तो इस पर भी डिटेल आपके सामने रखते हैं। और फिर DC रावलपिंडी को अहकामात कहाँ से आते हैं। वैसे तो आपको पता ही है DC रावलपिंडी कौन है, इनके जो अजीज़ थे और इनको किस तरह उन्होंने जिताया था और फिर क्या कुछ किया था। लेकिन ज़ाहिर है जितने भी इस वक्त ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है वो उनको कहीं और से व्हाट्सअप आते हैं और वो अपने अहकामात वहाँ से जारी करते हैं। लेकिन अपने खुद वो क्या करते हैं ये बाद में आपको पता स्टोरियाँ आती हैं कि जनाब इतना अरसा वो रहा और उसने क्या कुछ करके गया। तो ये पूरा मुल्क इस वक्त मफलूज है। वो जमहूरियत कहने को तो हम कह सकते हैं, लेकिन पूरे पंजाब में आप अगर आप देखेंगे तो कमिश्नरी और DCs और ACs के थ्रू जो है वो पूरा निज़ाम है। और ये जो सो कॉल्ड आपको जमहूरियत पसंद लीडर नज़र आते हैं, ये अफसोस की बात यह है कि आज मरियम भी ये आज कहने पर मजबूर है। मरियम रिक्वेस्ट कर रही है तमाम AC साहिबान से कि जनाब एक हफ्ते में एक दिन कम अज़ कम आवाम के लिए कर दें, एक दिन, यानी बाकी 6 दिन जो मर्जी करें, एक दिन आवाम के लिए रख दें। और वो भी रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इसी से अंदाज़ा करें कि जमहूरी लीडर जब से आते हैं, इसीलिए तो बात होती है कि जो जब भी डिक्टेटर्स आए, आज भी BD सिस्टम जो मौजूद है, आप देखें बल्दियात की बात की जाती है तो अयूब खान ने कराया जी, फिर किसने जनाब, फिर मुशर्रफ का बल्दियाती निज़ाम आज भी उसका जिक्र होता है कि जनाब अवाम के पास इख्तियारात थे। तो जो ही ये सो कॉल्ड जमहूरी लीडर्स आते हैं, ये जो इनको लाते हैं वो तो आपको पता ही है, लेकिन ये खुद भी आके कोशिश नहीं करते कि कहीं इनके अपने जो वोटर्स हैं या अपने जो कारकुन हैं उनके पास जो है वो कुछ चला जाए, कोई उनके पास भी पावर चली जाए। तो यूँ ये जो ब्यूरोक्रेसी है, बाबू हैं पूरे पाकिस्तान को मफलूज इन्होंने किया। और आज 76 ईयर्स के बाद भी आप देखें तो इस मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इनके पास है, बड़े बड़े दफातर इनके पास है, तमाम सरकारी प्रोटोकॉल इनके पास है। और आवाम जो है वो आवाम के नाम पे पैसा टैक्स का इनके पास जाता है और ये करते क्या हैं वो आपके सामने है। अच्छा जी, एक तो ये है कि आपको पता है कि इमरान खान ने कॉल दी थी 21 जून को कि जनाब पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। तो वो मैं अगर आपको बताऊं तमाम शहरों की तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भी दर्जनों यानी ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ FIR हो गई। ऐसे नाम भी हैं जो मुल्क से बाहर हैं, उनके खिलाफ जो है वो यहाँ बैठे बैठे FIR भी हो जाती है। यानी कानून इतना आंधा है कि उसको पता ही नहीं है कि मुल्क से बाहर बंदा है और उसके पीछे FIR भी हो जाती है। और फिर फैसले भी इसी तरह आपको पता है कि अदालतों से भी होते हैं। तो यूँ एक बड़ी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। यानी रावलपिंडी में मैं देख रहा हूँ कि रैली निकालने पर सदर बैरूनी पुलिस ने मकामी जो रहनुमा समेत 8 अफराद के खिलाफ एक जगह पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फिर इसी तरह इस्लामाबाद में भी ये सूरत हाल है। बाकी पूरे यानी कि मुल्क में हर जो शहर में जहाँ भी निकले वहाँ पर भी, यानी अभी तक जो बताया जा रहा है तहरीक इंसाफ के जो लोग बता रहे हैं कि हज़ारों जो उनके कारकुनान हैं बल्कि नुमाइंदे हैं उनके खिलाफ अभी तक FIR हो चुकी है सिर्फ इस कॉल पे। तो खौफ व हरास अभी भी मौजूद है। यानी आप अगर आप किसी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, अगर उसको राइट नहीं देते कि वो एहतजाज भी कर सके, तो डेफिनेटली फिर ये मज़ीद अवाम के अंदर गमो गुस्सा ही पाया जा रहा है। अच्छा, रावलपिंडी में जो हम बात कर रहे हैं कि पुलिस जो है वो बहुत बड़ी खुद ही डिकेट बन गई। FIA ने एक कार्रवाई की, गैर मुल्की जो करेंसी थी वो पकड़ी और बाकी मामलात भी उसमें थे। बताया जा रहा है तकरीबन जो है इसमें 15 करोड़ मालियत के गैर मुल्की जो करेंसी और बाकी जो सामान मौजूद था। 31 मई को FIA ने मालखाना से यानी मालखाना जमा करा दिया। वहाँ से उसके बाद कहा जा रहा है कि करेंसी और दीगर अशिया लेकर जो है वो जाने वाले मुलजमान वो मंदरा पुलिस के अपने ही मुलजमान निकले हैं।
और उन्होंने वहाँ से तकरीबन अभी तक जो बताया जा रहा है कि जो टोटल जो जमा कराया है, मंदरा पुलिस ने मुलजमान से बरामद रकम में हेर फेर करके सिर्फ 47.9 मिलियन बरामदगी जाहिर की है। बाकी सारा कुछ वो आपस में तकसीम कर गए हैं। आल्दो अब तो मुकदमा जो है वो इंस्पेक्टर यासर जो अवान है उनके खिलाफ, ASI इमरान मुजफ्फर के खिलाफ, फिर उसके बाद जो कांस्टेबल हैं खिजर हयात, मुजफ्फर शाहिद, शाहिद महमूद, असद महमूद, उस्मान और मुख्तार हुसैन के खिलाफ यानी ये मुकदमा हो गया है। लेकिन मुकदमा तो होने की अलग बात है, इंसाफ क्या होगा। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि ये हैं हमारे महाफ़ज़, ये इस मुल्क के महाफ़ज़ हैं जिसको 24 करोड़ की आवाम को निचोड़ कर टैक्स लेकर इनको बावर्दी जो है वो आप देखते हैं कि ये आपके महाफ़ज़ हैं। लेकिन ये यानी सरकार की मामलात में, जैसे आप कहते हैं ना सरकार में मदाखलत करना, तो सरकार की ही अपनी ही जब कोई अगर उन्होंने बरामदगी की है, पकड़ी है, उसी को हेर फेर करके तो उन्होंने कर दिया जनाब। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम देखते हैं तो डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं उनको अभी भी व्हाट्सअप आते हैं, जो उनको अहकामात मिलते हैं वो करते जाते हैं। उन्होंने शहरियार रियाज, कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर राजा, इसी तरह चौधरी मीर अफजल, तैमूर, मसूद अकबर, इनके खिलाफ जो है वो 3 MPO के तहत जो है ना अब उनके खिलाफ 15 रोज़ जो है वो नज़रबंदी के अहकाम जारी कर दिए। इसमें अब ये भी बताया जा रहा है कि कुछ रहनुमा ऐसे हैं कि जो बता कर गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बता के गए हैं कि हम मुल्क से बाहर हैं, उसके बावजूद उनके खिलाफ भी यानी इस तरह के अहकाम जारी हो रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि कानून इतना अंधा है, या कानून और आइन बहुत दूर की बात है, जो एक वन मैन शो या जो जो लोग जो चाहते हैं वही करते हैं। और हमारी ब्यूरोक्रेसी या हमारे जो जजेज़ हैं वो इस कदर आप देखने के अवाम को इंसाफ देने से कासर हैं कि वो आंखें बंद करके जो उनको अहकाम मिलते हैं वो करते जाते हैं। तो यानी अजमल साबिर बैरून मुल्क मौजूद हैं, वो इससे पहले जो है वो सेक्रेटरी दाखिला से करके मुलाकात भी करके गए। तो एनी हाउ ये वो चीज़ें हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वो कहा जा रहा है कि वो गए या उनको पता है, उसके बावजूद उनके खिलाफ ये चीज़ें आ रही हैं। अच्छा जी, अहम चीज़ जो हम बता रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़ुसूसी तौर पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब आजकल बड़े जो इस्टबलिशमेंट के उनकी जो लव एंड हेट चल रहा है, क्योंकि उनके अज़ीज़ व अकारिब का भी मामला था। अभी उन्होंने कहा जी कि हाई कोर्ट ने ISI और MI सेक्टर के कमांडर को अपने जो दस्तखत है ना उससे रिपोर्ट जमा कराने की कहा गया कि अपने दस्तखत से रिपोर्ट जमा करानी है। उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और आज़ाद कश्मीर के सेक्टर कमांडर्स अपनी रिपोर्ट्स जमा कराएं और अपने अपने हाथ से दस्तखत करने हैं, किसी और के दस्तखत नहीं चाहिए। और उसमें तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है कि जिसमें कहा गया है कि FIA और CTD की जानब से तहरीरी रिपोर्ट जमा कराएगी, जिसमें कहा गया कि हमारे पास बंदा नहीं है। जब आपकी पुलिस कहे कि हमारे पास नहीं है, FIA कहे हमारे पास नहीं है, CTD कहे हमारे पास नहीं है, तो जाहिर है फिर यही रिमार्क्स आते हैं कि इसका मतलब मगवी है कहाँ। अगर FIA के पास भी नहीं है, पुलिस के पास भी नहीं है, CTD के पास भी नहीं है, तो फिर ISI बताए, MI बताए कि भाई कहाँ है। और अगर नहीं है तो आप अपनी दस्तखत करके हमें बता दें। और इसमें अहकाम जारी हुए हैं जनाब इस्लामाबाद, रावलपिंडी और आज़ाद कश्मीर के सेक्टर कमांडर्स को कि जनाब ये फ़ौरन जमा कराया जाए। 24 को समात है, यानी मंडे को समात है। और इसमें जो वजारत दफ़ा के जो लॉ अफसर हैं वो अदालत पेश हुए थे, उन्होंने मज़ीद वक्त मांगा था। लेकिन अब जो भी है उन्होंने को कहा गया कि इन्हें नोटिस गुज़िश्ता रोज़ मौसूल हुआ, लेट हुआ, लेकिन अब अगली जो समात है वो सोमवार को है, मंडे को है। इसके साथ साथ इमरान खान की जो केसेस हैं वो भी बड़ी तेज़ी से आपको पता है आखिरी मराहल में हैं। बड़े बहाने, हीले बहाने हो रहे हैं, मुख्तलिफ केसेस बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ सबसे अहम केस जो 24 को है वो है मखसूस नशिस्तों का केस। और आपको पता है कि वो इस वक्त फुल बेंच है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। और अब तो क्लियर नज़र आ रहा है कि काजी फायज ईसा साहब के साथ कौन खड़ा है और उनके खिलाफ कौन खड़ा है। तो ज़ाहिर है जिस मुल्क में आप सबसे आला अदालत है सुप्रीम कोर्ट, जब आप एक बच्चा ये कह सके कि इन जजेस का फैसला क्या आना है, तो उस मुल्क में इंसाफ जो है वो, और इंसाफ तो सरेआम नज़र आ रहा है। और ये बड़ा क्लियर है कि कुफ्र का माशरा चल सकता है लेकिन इंसाफ के बगैर माशरा नहीं चल रहा। और इसीलिए माशरा नहीं चल रहा, इसीलिए आज मुल्क में आप देखें कि बदियन जो स्वात का मामला है वो आपके सामने है, यहाँ पर जानवरों के साथ जो सलूक होता है वो भी आपके सामने है। तो ये एक बेहिसी की यानी वो है। और एक गाड़ी जो एक लेके जा रही है, कोल्ड ड्रिंक्स लेके जा रही है, कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो सिर्फ एक्सीडेंट होता है या गिरती है तो लोग उस शख्स को बचाने के लिए नहीं आते बल्कि लूटने के लिए आते हैं। तो ये हम पहले स्टोरियाँ सुना करते थे कि किसी यानी ये होता था, जुल्म होता था तो फिर अल्लाह का अजाब आता था। तो आज आप देख सकते हैं कि यह हमारे प्यारे मुल्क में हो रहा है और हमारे जजेस की आंखें बंद हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जंगल का कानून है और
आए रोज़ आपको बात होती है कि जंगल के कानून में जो कहीं और से जो है फैसला होता है, उसको फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी आगे आता है उसको आगे से हटा दिया जाता है। अभी तक लिए इतना ही।